इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत घमासान चल रहा है, बहुत भीषण युद्ध चल रहा है फ्रेंड्स। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो नाटोस कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिका है, अमेरिका की जो सहयोगी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड्स। तो उस प्रतिबंध की वजह से रशिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है फ्रेंड्स। और कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे जर्मनी आप कह सकते हो, उसने रशिया से क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो इससे रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स। किसी भी कंट्री के पास क्रूड ऑयल रखने की, रिज़र्व रखने की एक लिमिट होती है। तो फ्रेंड्स अगर जो अदर्स कंट्रीज़ हैं वो कि अगर रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे तो रशिया के पास एक ऐसी लिमिट आएगी जब वो क्रूड ऑयल को रिज़र्व नहीं कर सकता होगा। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स रशिया को अपना जो उत्पादन है वो पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। और फ्रेंड्स उत्पादन रोकने रोकने को तो बहुत आसानी से रोका जा सकता है फ्रेंड्स, बट उसे स्टार्ट करने में उससे डबल ट्रिपल खर्चा आ जाएंगे। इस वजह से कोई भी कंट्री क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है वो रोकना नहीं चाहती। इसी वजह से भारत की बल्ले बल्ले हो गई है फ्रेंड्स। रशिया ने भारत को 20 से 25% के डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल ऑफर किया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हमारी आईओसी है, इंडियन ऑयल केमिकल, उसने रशिया को 3 मिलियन बैरल यानी कि 30 लाख बैरल का ऑर्डर दे चुका है फ्रेंड्स। वो ऑर्डर डिलीवर भी हो गया है। और वो ऑर्डर इस वजह से गया फ्रेंड्स क्योंकि जो 20 से 25% रशिया ने हमको डिस्काउंट दिया है, इंडिया को डिस्काउंट दिया है, इसकी वजह से रशिया से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भारत का, भारत पहुंचने का, वो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। भारत इसीलिए रशिया से फ्रेंड्स तेल या कच्चा ऑयल परचेज़ नहीं करता था, क्रूड ऑयल परचेज़ नहीं करता था क्योंकि वहाँ से यहाँ आने का खर्च बहुत ज़्यादा था। अब चूँकि रशिया ने भारत को 20 से 25% जो डिस्काउंट ऑफ़र किया है, इसकी वजह से वो तेल बहुत ही सस्ता पड़ रहा है फ्रेंड्स। और जो इसका बीमा है, रास्ते का जो बीमा होता है ना फ्रेंड्स, वो भी रशिया खुद ही उठा रहा है। इस वजह से भारत के इंडियन ऑयल केमिकल ने 3 मिलियन बैरल का ऑर्डर दिया था जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि 3 मिलियन बैरल जो कि बहुत कम है, एक छोटी क्वांटिटी है, जबकि भारत का पूरे कंजप्शन 40 से 50 मिलियन बैरल का है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यार भारत ने इतना कम ऑर्डर क्यों किया। तो फ्रेंड्स इसका मेन रीज़न ये था ना कि अमेरिका और जो ब्रिटिश और वेस्टर्न कंट्रीज़ थी या जो अमेरिका के साथ की कंट्रीज़ थी, उनका रिएक्शन देखने के लिए भारत ने पहले छोटी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया। जब उधर से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया जब उधर से फ्रेंड्स कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया तो फ्रेंड्स इंडिया की दो और कंपनी एचपी और मैंगलोर रिसर्च एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है फ्रेंड्स। एचपी ने 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बैरल का जो ऑर्डर प्लेस किया है, और मैंगलोर रिसर्च एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैरल का ऑर्डर प्लेस किया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अभी तक कोई न्यूज़ सुनने को नहीं आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्यों नहीं ऑर्डर प्लेस किया, जो कि 20 से 25% अगर डिस्काउंट पे कोई चीज़ हमें मिल रही हो तो मुकेश अंबानी या कोई भी बिजनेसमैन हो उसे ख़रीदना चाहिए था। तो फ्रेंड्स इसका जवाब यह है ना कि मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो बिज़नेस हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ब्रिटेन में हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये भी हो सकता है कि अगर मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदा तो हो सकता है अमेरिका या ब्रिटेन या वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न की कंट्रीज़ हैं हमारी या नाटोस कंट्रीज़ हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी कोई प्रतिबंध लगा सकती हैं फ्रेंड। इसी वजह से अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ऑर्डर दिया हो कहीं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है ना कि इससे भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं फ्रेंड्स। हो सकता हो कि रशिया और भारत में जो तेल का आदान प्रदान हो रहा है रशिया के द्वारा भारत को, हो सकता हो वो युद्ध तक की हो सकता हो ये आगे भी चलता रहे। अगर ये डिस्काउंट जो है, हमें 20 से 25% का डिस्काउंट जो रशिया आज की डेट में भारत को दे रहा है, अगर आगे भी देता रहा तो परमानेंटली हम इससे ये तेल खरीदेंगे, क्योंकि यार 20% 25% एक बड़ी क्वांटिटी होती है, एक बड़ी छूट होती है फ्रेंड्स। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रशिया है वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा, हमारी इकोनॉमी को होगा, क्योंकि हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरा रहेगा और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इंडियन रुपीज़ में रशिया को पेमेंट करना है फ्रेंड्स, या हम रूबल में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि युद्ध की वजह से रूबल, जाहिर सी बात है रशिया का जो करेंसी है वो रूबल है और युद्ध की वजह से रूबल बहुत गिर गया है, तो इसका फ़ायदा भी हमें बहुत मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।